बहुत गर्म है और वो सीखा हो गए इस इजलास के दौरान जब उन्हें ये कहा गया कि शहादतें मौसूल हुई हैं तो उन्होंने कहा कि हर आदमी ही कमेटी का चेयरमैन बना बैठा है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का मिजाज गर्म, ईद का चांद भी कहीं छुप गया है। शवाल का चांद नजर आने की कई शहादतें मौसूल हुई, मुफ्ती मुनीब मानने को तैयार नहीं, कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मीडिया खुद से कयास आराइयां ना करे, ये कहा मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने और वह आज मीडिया पर सीखा नजर आए हैं। चांद नजर आने की शहादतें देने पर मुफ्ती मुनीब महकमा औकाफ पर भी बरस पड़े। करोड़ों लोगों के रोजे का मामला है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कर सकते, ये कहना था मुफ्ती मुनीबुर रहमान का। और उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई मुस्तनद शहादत मौसूल होगी तो ऐलान कर देंगे। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि ईद के चांद का मामला है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का मिजाज गर्म है, ईद का चांद भी कहीं छुप गया है। शवाल का चांद नजर आने की कई शहादतें मौसूल, मुफ्ती मुनीब मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि कोई शहादत मौसूल नहीं हुई, मीडिया खुद से कयास सराइयां ना करे। चांद नजर आने की शहादतें देने पर मुफ्ती मुनीब महकमा औकाफ पर भी बरहम। करोड़ों लोगों के रोजे का मामला है, जल्दबाजी में फैसला नहीं कर सकते, उनकी जानिब से यह कहा गया। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि जब मुस्तनद शहादतें मौसूल होगी तो बाकायदा ऐलान किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मोहम्मद आसिफ से। जी मियां आसिफ अली, बताइएगा कि आखिर क्या मामला है, क्यों बरहम नजर आए मुफ्ती मुनीबुर रहमान? जी, आज जब सूरत हिलाल कमेटी का इजलास शुरू होना था तो उससे पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान मीडिया पे आए। बाकायदा उन्होंने दरख्वास्त की कि मीडिया किसी किस्म की क्या सराहियां ना करे, क्योंकि कुछ चैनल जो हैं वो तनसीब लाने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ बातें लगाकर। उनका कहना था कि आज सारा आप लोग ऐसा ना कीजिएगा, जो भी मुस्तनद शहादत आएगी हम लोग बाकायदा तौर पर खुद आकर इसको अनाउंस करेंगे और बताएंगे कि आ गई हैं शहादतें और चांद नजर आ गया है। लेकिन आज उधर इजलास जारी था उनका, दूसरी तरफ यहाँ पर एक महकमा औकाफ का बंदा बैठा हुआ था जिसे कॉल आई मुख्तलिफ इलाकों से। तीन लोगों ने उन्हें कहा कि हमें चांद दिखाई दे गया है। इस पर मुख्तलिफ जो मीडिया के अधिकार से सबने अपनी तरफ से ये बात बता दी कि इस तरह यहाँ पर फोन कॉल्स आई हैं। लेकिन वो बंदा क्योंकि महकमा औकाफ का था, उसने अपनी जोनल हिलाल कमेटी को रिपोर्ट करनी थी, जिसके बाद उन्होंने खुद इन शहादतों का म्यार पर रखने के बाद उन्हें मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के हवाले करना था। इस वजह से वो शहादतें मुफ्ती मुनीबुर रहमान तक नहीं पहुंच सकी, जिस पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान को जब ये पता चला कि मुख्तलिफ चैनल जो है वो ये खबरें चला रहे हैं कि ईद का चांद नजर आ गया है, इतनी शहादतें मौसूल हो गई हैं, तो वो काफी गुस्से में आए और यहाँ पर आकर उन्होंने दरख्वास्त की कि 1 करोड़ अफराद के रोजे का मामला है, 20 करोड़ अफराद के ईमान का मामला है, आप लोग खुद इस पर क्या सराहियां ना करें। जब उन्हें बताया गया कि यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ शहादतें वसूल कर रहा था और फोन पर इत्तलात वो लिख रहा था, तो उन्होंने महकमा औकाफ के जो डीजी और साथ उनके सेक्रेटरी मौजूद थे उन पर भी खासी बरामदी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हर बंदा यहाँ पे चेयरमैन बन जाता है, आप लोग इस किस्म की कोई भी इत्तला किसी भी किस्म की जो है वो ना जारी करें, क्योंकि जब तक शरई मेयार पर पूरी नहीं उतरती शहादतें उन्हें शहादत भी कंसीडर नहीं किया जा सकता, इसलिए इस किस्म की कोई कार्रवाई ना करें। और फोन का जो प्लग था उन्होंने वो निकाल दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी भी किस्म की जो बातें हैं ये उम्मत मुस्लिमा को मजीद तफरके में डालने का बाइस बन सकती है, कौम पहले ही परेशान है, तकसीम है, इस तरह की हरकत बिल्कुल ना की जाए। काफी ज्यादा गुस्से में मीडिया से भी ये बात कह कर गया कि जब भी कोई मुस्तनद शहादत आएगी तो मैं खुद उसको आकर यहाँ पर अनाउंस करूंगा। मियां आसिफ, तो कितनी देर में अनाउंस करेंगे मुफ्ती मुनीब साहब? अब तो ईशा की नमाज का वक्त है, उसके बाद तरावियां भी लोगों ने पढ़नी होगी, अब तक ऐलान कर देना चाहिए था जो भी मामला है। मुफ्ती साहब लगता है कि कुछ मीडिया पर ज्यादा ही बरम हो गए हैं। ये शाम सूरत हाल ये है कि कराची और जो दीगर इलाके हैं साहिली इलाके, वहां पर कोई 8:25 तक चांद नजर आने का टाइम था, तो जाहिर है कि वहां पर अगर कोई इत्तला आएगी तो वो उनकी जोनल रोयत हिलाल कमेटी है उससे जाएगी, पहले उसकी वो खुद तस्दीक करेंगे कि आया कि वाकई मुस्तनद शरई शहादत है कि नहीं। तो अगर वो शरई मेयार पर पूरा उतरती हुई फिर उस जो शहादत है उसकी तस्दीक के बाद उसको आगे वो फॉरवर्ड करेंगे, वो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी तक पहुंचेगी और इस मामले में खासी बारीकी से काम लिया जाता है और ये तस्दीक अच्छी तरह की जाती है कि वाकई ये शहादत मुस्तनद है या नहीं। इस वजह से कुछ ताखीर जरूर हर साल हो जाती है, लेकिन अब क्योंकि चांद नजर आने का वक्त खत्म हो चुका है और अब कुछ देर तक मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी यहाँ आने वाले हैं और आकर वो बाकायदा ऐलान करेंगे कि कुछ शरई म्यार के मुताबिक शहादतें जो है वो वसूल हुई हैं या नहीं। जी मियां सिर्फ ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ आज रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हो रहा है और महकमा औकाफ की जानिब से किस जगह पर मुल्क के किस हिस्से में चांद नजर आने की उन्हें शहादत मौसूल हुई थी जिस पर बरम हो गए मुफ्ती मुनीबुर रहमान?
देखिए, इस वक्त जो इजलास जारी है, एक पेशावर में, कोयटा में और कराची में जो इजलास है जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के वो जारी है। वहां से ही शहादतें इन्हें मौसूल होनी है। लाहौर में जो जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास है वो इनके साथ ही हो रहा होता है। क्योंकि जो चांद था रमजान का वो वाज़ेह तौर पर नजर आ गया था, तो फौरी तौर पर उसकी इतला जो कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान को भी दे दी गई और जोनल रोयत हिलाल कमेटी ने खुद भी ये बता दिया कि उन्हें चांद दिखाई दे गया है और उसकी बाकायदा तौर पर सनद और तस्दीक शुदा की शहादत है वो इतला कर दी गई है मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को। लेकिन इस दफा क्योंकि यहाँ पे लाहौर में चांद नजर नहीं आया, इसलिए यहाँ की जो रोयत हिलाल कमेटी है उसने तो ये इस किस्म की कोई इतला ना तो हमें दी, ना ही उन्होंने कोई इतला आगे फॉरवर्ड की है अभी तक। तो बाकायदा तौर पर अगर मुख्तलिफ इलाकों से इन्हें रवायत मौसूल होती हैं शहादतें, तो उनको तस्दीक करना, कंफर्म करना और एक इलाके से कम से कम 4 शहादतें मौसूल होंगी तो उसको शरई शहादत कहा जाएगा और उसको ऑथेंटिक शहादत माना जाएगा। इस हवाले से क्योंकि यहाँ पर जो खबरें आ रही थी और जो बाकायदा तौर पर इतलात हमने भी दी आगे अवाम को, वो एक एक शहादत की मुख्तलिफ इलाकों से, तो हम साथ ये भी उन्हें कहते रहे कि जब तक 4 शहादतें मौसूल नहीं हो जाती ये शरई तौर पर शहादत कंसीडर नहीं होगी। बाकायदा तौर पर मुसलसल हम लोग भी यही बात कर रहे थे और अभी तक बाकायदा पंजाब के किसी इलाके में से 4 शहादतें मौसूल नहीं हुई और बाकी इलाकों से जैसी शहादतें इन्हें मौसूल होंगी तो उसका मुफ्ती मुनीबुर रहमान। ठीक है, पंजाब में 4 शहादतें मौसूल नहीं हुई। मियां सिफ हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, कराची की बात करते हैं। कराची में भी जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है और साहली पट्टी पर चांद नजर आने की पेशगोई की गई थी।